5 बहुत बड़ी पाबंदियां लग चुकी हैं। सऊदी अरब की वजारत हज एंड उम्रा की तरफ से 5 बहुत ही बड़ी पाबंदियां हाजियों पर लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से आपका हज भी रह सकता है, आपकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है, पैसे ज़ाया, वक्त भी बर्बाद हो सकता है, डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि 5 ऐसी कौन सी पाबंदियां हैं जिनका आपने ख्याल रखना है हज पर जाती दफ़ा। सबसे पहली पाबंदी फ़ोन का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, जो हम जाने ना अनजाने में लाजमी करते हैं। और ये पाबंदी ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर लगाई गई है जहाँ पर आप इबादत करते हैं। ख़ास तौर पर तवाफ़ करते हुए आपने मोबाइल फ़ोन नहीं निकालना, सेल्फ़ी नहीं बनानी और किसी को वहाँ पर ऑनलाइन आपने वीडियो नहीं दिखानी। इसी तरह सफ़ा मरवा में भी, और जब आप जाते हैं मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में सलाम पेश करने, अक्सर लोग वहाँ पर भी ये हरकत करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन कर देते हैं और वहाँ पर अपनी बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को, रिश्तेदारों को दिखा रहे होते हैं। उसमें होता यह है कि वो तो दिखा रहे होते हैं लेकिन जो पीछे वाले लोग आ रहे होते हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं। इस तरीके से उनकी इबादत में भी खलल पड़ता है। तो बराए मेहरबानी ये अमल ना किया करें, और ये वैसे भी कोई सवाब का काम नहीं है। आप उनके लिए दुआ मांगें, उनके लिए उम्रा करें, उनके लिए तवाफ़ करें, उनके लिए जो करते हैं करें, लेकिन यह इस तरह दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगली दफ़ा वो आएँ, इतनी दुआ करें कि वो लोग आपके साथ शामिल हो और आकर ख़ुद आकर देखें। और अगर आपको तस्वीर बनानी है, सेल्फ़ी बनानी भी है, तो कोशिश करें जब आप अपना हज उम्रा मुकम्मल कर लें या उम्रा करने के उम्रा मुकम्मल कर लें, उसके बाद बाहर आएँ, बाहर आकर आप तस्वीर बना लें, उसको सेव कर लें। लेकिन ये काम बिल्कुल भी न करें। और एक और काम ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप जब तस्वीर या वीडियो बना रहे हो उनके अंदर उनके शुरतों की वीडियो या तस्वीर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके शुरतों या वीडियो की तस्वीर आई तो आपसे मोबाइल खींच भी सकते हैं और मोबाइल लेकर आपसे तस्वीरें डिलीट भी करवा सकते हैं। तो आपने इस हिसाब से तस्वीरें बनानी हैं कि उनके शुरते जो उनके पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अब उनकी लेडीज़ पुलिस भी आ चुकी है। अगर वो बीच में आ गई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। नंबर 2, निस्वार का इस्तेमाल। बराए मेहरबानी अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो निस्वार बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, क्योंकि इस बार उन्होंने निस्वार को भी ड्रग्स के अंदर डाल दिया गया है। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा मिकदार में ड्रग्स पकड़ी गई तो आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और सर भी कलम कर दिया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी निस्वार का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और वैसे भी जब आप हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, इतनी मुक़द्दस जगह पे जा रहे हैं, तो मुझे आप ख़ुद बताएं कि आप निस्वार रखी हो आपने और आप अल्लाह के घर में हो तो कैसा लगेगा आपको। आप यहाँ पर किसी अफसर के घर भी जाएं और अफसर के घर जाती दफ़ा भी आप निस्वार और ऐसी हरकत नहीं करते, तो वहाँ तो आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी निस्वार, सिगरेट नोशी, इस चीज़ से परहेज़ करें। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको शामिल कर दूँ, अक्सर लोग यहाँ से अपने मुल्कों से नमक लेकर जाते हैं। हाँ, अगर नमक किसी सही पैकिंग के अंदर है तो फिर इसका मसला नहीं है। अगर आप खुला नमक लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वो नमक उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो आप हेरोइन लेकर आए हैं। तो बराए मेहरबानी नमक ना लेकर जाया करें, वहाँ पर हर चीज़ मिलती है। पहली बात है आपको खाना 3 टाइम वहाँ मिलेगा, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होगी। तो ये नमक और छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना लेके जाएं। हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है, कोई सी चीज़ की खाने पीने की कमी नहीं है वहाँ पर। नंबर 3, जब आप 5 दिन हज के दौरान जाएंगे और मीना मुज़ल्फ़ा में जब आप होंगे और वहाँ पर तकरीबन 26 लाख के करीब हाजी होंगे, और जब आप जमारात पे जाना होगा आपका, तो वहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा फासला है और लोग थक जाते हैं, तो लोग शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जाने वाला जो रास्ता होता है उसी से वो वापस आना चाहते हैं, और जब वापस आना चाहते हैं तो वो टकराव होता है, और उस टकराव के नतीजे में बहुत सारी अमवात होती हैं। तो इसलिए वहाँ के जो शुरते, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने इतनी सख्त पाबंदी लगाई होती है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते, आपको दूसरे रास्ते से वापस आना है। अगर आप वहाँ पर ज़िद करेंगे, झगड़ा करेंगे, भी मैं दूसरी लाइन से नहीं आता, मैं इसी से वापस जाऊँगा, तो वहाँ भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी इसी तरह की भगदड़ की वजह से एक हादसा हो चुका था और कितने ज़्यादा हाजी उसमें वफ़ात पा चुके थे। तो बराए मेहरबानी इतनी हिम्मत रखें, अब हज पर जा रहे हैं,
शुरू से पहले से ही यहाँ से इतनी पैदल वॉक करें, इतना सिस्टम अपना बनाएं कि आपको इतना स्टेमिना हो इतना चलने का, ताकि वहाँ पर आपको रास्ता बदलना ही ना पड़े। जिस रास्ते से आप जाएंगे आपको दूसरे रास्ते से ही वापस आना है। ये जहन में हर चीज़ बिठा कर जाएं आप। ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाएंगे और आपकी मर्ज़ी से हर काम होगा। आप वहाँ पर मेहमान हैं, जो मेज़बान आपको बोलेगा आपको वैसे ही करना है, उनके तर्ज से उनके तरीके से ही आपको चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है बराए मेहरबानी। नंबर 4, इज्तिमाई इबादत करना। शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, वहाँ पर अलग-अलग तरीके से नमाज़ पढ़ना, जमात कराना, अपनी महफ़िल अलग लगा कर बैठ जाना, ये सब कुछ वहाँ पर पाबंदी है इस चीज़ की। वहाँ पर वो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। बराए मेहरबानी आपने जिस तरीके से वहाँ नमाज़ हो रही है वैसे ही नमाज़ पढ़नी है, वैसे ही आपने हज करना है। अब जा किस लिए रहे हैं वहाँ पर? अगर आपने वहाँ पर भी जाके फ़िरका वारियत करनी है, वहाँ पर अलग-अलग जमातें बनानी है, अलग-अलग तरीके से पढ़ना है, तो अब जाएं ही ना। इतना ख़र्चा कर रहे हैं, इतना पैसा कर रहे हैं, उसी पैसे से यहाँ किसी बच्ची की शादी कर दें, यहीं किसी को दे दें, किसी का भला हो जाएगा। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने, नहीं तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। नंबर 5, खाना खाने पे पाबंदी। अब आप कहेंगे कि ये कैसी पाबंदी है कि खाना खाने पे भी पाबंदी लगा दी है उन्होंने। तो बात यह है कि जो लोग मस्जिद अल हराम में और या मस्जिद नबवी में खाना खाते हैं और वो मस्जिद के गेट के पास बैठकर खाना खाना शुरू कर देंगे, रास्ते में खाना खाना शुरू कर देंगे। अब इतने लाखों हाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, अब जब वहाँ पर बैठ के रास्तों में खाना खाना शुरू कर देंगे और आपका कुछ खाना गिर रहा होगा, या अगर आप एसी हॉल होते हैं वहाँ पर एसी में बैठकर खाना खाएंगे तो एसी में सारी स्मेल जो है खाने की वहाँ पर फैल जाएगी। और जाहिर सी बात है, आप अगर किसी बस में बैठ के कुछ खाना खा रहे हो, कार में बस खा रहे हो, या किस अपने कमरे में बैठ के खाना खा रहे हो और एसी चल रहा हो वहाँ पर, तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है। अब किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है। तो बराए मेहरबानी ये काम भी बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने जहाँ खाना खाना है तो खाने वाली जगह पर जाके खाना खाएं। ये क्या बात हुई कि रास्ते में बैठ गया खाना खाना शुरू कर, जहाँ दिल किया बैठ गया खाना खाना शुरू कर दिया। चलते फिरते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। 3 टाइम का खाना है तो उसको तरीके से खाएं, रास्ते में ना खाएं, एक साइड पर होकर खाएं, मस्जिद से बाहर खाएं, मस्जिद के अंदर ना जाएं। अब आप अपना यहाँ पर भी देख लें, आप अपनी मसाजिद में जाते हैं, आप ये अमल करते हैं? उल्टा मुझे तो लगता है आप अपनी मसाजिद में ज़्यादा ख्याल रखते हैं वहाँ मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम की निस्बत, हालांकि वो जगह ज़्यादा मुक़द्दस, ज़्यादा अजीज़ हैं। तो इन सब बातों का आपने ख्याल करना है ताकि आपको हज में कोई रुकावट, कोई परेशानी ना हो। ज़मज़म इन्फो की पूरी टीम को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ बेहतर लगी, मालूमाती लगी और आपको लगता है कि इसको आगे शेयर किया जाए ताकि लोगों का फ़ायदा हो, तो बराए मेहरबानी इसको लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।